गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्लेट किसे कहते हैं और जो टेक्टोनिक्स है वो किसे कहते हैं। ये दोनों आपका अंग्रेजी वर्ड है जिन्हें हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। तो प्लेट और उसके टेक्टोनिक्स को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को अच्छे से तरह से समझना होगा। इनमें पहला है आपका स्थलमंडल, दूसरा स्तनमंडल यानी स्थनोस्फीयर को। स्थलमंडल हमारा जो पृथ्वी का सतह है वो सतह का पूरा भाग जिस पे हमारा पूरा जनजीवन बसा हुआ है, यानी हम जितने भाग को पृथ्वी का देख पाते हैं वो सारा स्थलमंडल के अंतर्गत आता है। और उसी भाग पे सारे गांव, शहर या समुद्र का जो एरिया है और सारा जीव जगत उसी में आता है। स्थलमंडल की जो गहराई है वो हमारी जो पृथ्वी का जो सतह है उस सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर तक मानी गई है। और यह स्थनोमंडल के ठीक ऊपर से हमारे पृथ्वी के सतह तक है। इसमें डेंसिटी लगभग 2.7 के आसपास रहती है। और स्थलमंडल की जो मोटाई है वो पृथ्वी के अलग अलग जगह पे अलग अलग मोटाई की पाई जाती है। हमारे स्थलमंडल का जो निर्माण हुआ है वह कठोर एवं भंगुर पदार्थों का बना है। इसी में हमारे जो प्लेट्स हैं वो छोटे बड़े आकार में पाए जाते हैं। यह हमारा जो पूरा स्थलमंडल है किसी एक प्लेट पर नहीं बल्कि कई प्लेटों के मिलने से बना हुआ है। इन प्लेटों के बीच दरारें भी हैं। हमारा जो स्थलमंडल है वो आपका अपर मेंटल यानी पहले क्रस्ट के नीचे फिर मेंटल आता है। मेंटल को दो भागों में बांटा जाता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उस अपर मेंटल के भाग से यानी यहाँ देखिए पहले हमारा क्रस्ट आया, फिर मेंटल आया। मेंटल को दो भागों में बांटा गया, ये अपर मेंटल। तो ये अपर मेंटल से आपका स्थलमंडल का निर्माण होता है। इसकी गहराई हम बता चुके, यहाँ डेंसिटी लगभग 2.7 से लेके 3 तक होती है। और हमारे जो पृथ्वी के प्लेट्स हैं वो इस स्थलमंडल पर ही पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्थनोमंडल यानी स्टोनोस्फेयर पे। स्टोनोस्फेयर आपका अपर मेंटल से नीचे से पाई जाती है। यह लचीले पदार्थों का बना होता है क्योंकि यह लगभग 250 किलोमीटर के आसपास से पाई जाती है। और इतनी गहराई पर हम जानते हैं कि कितनी अधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से वहाँ उपस्थित वहाँ मिलने वाले सारे पदार्थ जो है एक लावा या मैग्मा बोल सकते हैं के रूप में पाए जाते हैं, जो तरल भाग के रूप में होते हैं। ये स्टेनोस्फेयर पे जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं होती है, वो सेमी लिक्विड यानी आधा तरल होता है, जिस पर हमारा स्थलमंडल और ये प्लेटें जो हैं वो उसी के सहारे तैरती रहती है। आपके स्टेनोस्फेयर में जो डेंसिटी होती है वह 3.4 के आसपास होती है। यह भी आपका मैग्नीशियम और सिलिका पदार्थों की अधिकता होती है यहाँ। अब प्लेट्स पे आते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि प्लेट स्थलमंडल में पाए जाते हैं। यह कहीं छोटी, ये कईयों की संख्या में रहते हैं। कुछ छोटी प्लेटें भी होती हैं, कुछ बड़ी प्लेटें भी होती हैं। हम टेक्टोनिक्स के बारे में देख रहे थे। प्लेटों का जो मूवमेंट होता है स्टोनोस्फेयर पे और उसकी वजह से जो प्लेट एक दूसरे की ओर या एक दूसरे के विपरीत जाती है उन्हें टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेटों का मूवमेंट या जो नए प्लेटों का निर्माण होता है वो दो वजह से होते हैं। हमने बताया कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी के पोल के आसपास के जो प्लेट है वो इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं। और पृथ्वी की इस गति की वजह से हमारे जो स्थलमंडल और स्तनोमंडल है यानी स्टोनोस्फेयर और स्थलमंडल दोनों का जो गति होगा एक दूसरे से अलग स्पीड
में गति होगा, यानी उन दोनों का मूवमेंट का जो स्पीड होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इसे समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि जैसे एक आदमी है, उसने रस्सी से एक पत्थर बांधा, उस पत्थर को पूरा एक राउंड रोटेट किया। तो मान लीजिए रस्सी का यहाँ पे 0.1 है, ये पत्थर ये 0.2 है। तो ये रस्सी का जो 0.1 है उसने ये वाला पाथ लिया और जो पत्थर है उसने ये वाला पाथ लिया। 0.1 और 0.2 दोनों एक राउंड कंप्लीट करते हैं सेम टाइम पे, जबकि 0.1 जो है उसका पाथ छोटा है, यानी उसने कम डिस्टेंस कवर किया, और हमारा जो 0.2 है इसका जो ये पाथ ये बड़ा है, यानी उसने ज़्यादा डिस्टेंस कंप्लीट किया। यानी कि 0.1 से हमारा 0.2 यानी पत्थर रस्सी से ज़्यादा, यानी जो दूरी पर है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, यानी ये इसकी स्पीड जो है रोटेशन की वो अधिक है, और 0.1 की जो रोटेशन की स्पीड है वो कम है। तो वही हाल यहाँ पे स्थलमंडल का है, क्योंकि स्थलमंडल हमारा यहाँ मेंटल पे, लोअर मेंटल पे है, और स्थलमंडल हमारा अपर मेंटल से लेके क्रस्ट पे है, जिसकी वजह से स्थलमंडल हमारा कठोर प्लेटों के होने की वजह से तेज़ी से मूवमेंट करता है, मोशन में आता है, और जो हमारा एसोनोस्फीयर पे है, क्योंकि वो सेमी लिक्विड का है, तो वो थोड़ी कम स्पीड से मूवमेंट करता है, क्योंकि वो अंदर भी है उसकी वजह से भी। तो इस वजह से उनका जो मूवमेंट की वजह से भी हमारे प्लेटों का जो मूवमेंट होता है वो भी एक रीज़न होता है, और साथ ही साथ एस्ट्रोस्फीयर पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनमें रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ एनर्जी निकलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एनर्जी निकलती है, यानी जो संवहनीय तरंगें वहाँ बहती है, वो हमारे जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के सहारे, यानी प्लेटों से होते हुए पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ये ऊर्जा इन प्लेटों के जो कमज़ोर हिस्से होंगे उन्हें तोड़ती हुई बाहर निकल जाती है, और ये जो प्लेटों का जो मूवमेंट होता है वह इस ऊर्जा की वजह से, और साथ ही साथ वह होने वाली पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, उनका इन दोनों कारणों की वजह से उनका मूवमेंट होता है। और जो प्लेटें एक दूसरे से टूटती है उनका रीज़न हम यहाँ बताएं कि एस्ट्रोनोस्फीयर पर बहने वाली संवहनीय तरंगों की वजह से और वहाँ से निकलने वाले उष्मा की वजह से ये कमज़ोर प्लेटों के हिस्सों को तोड़ देती है, जिसकी वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, नए नए प्लेटों का निर्माण होता है, और वो इस प्रकार से फिर उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये क्लियर हो गया, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, क्लियर हो गया। ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है यह 1968 में मॉर्गन ने दिया था, लेकिन इसके पास कुछ आंकड़ों का अभाव था, जिसकी वजह से इसे उतनी मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में इन्हें ही ये मान्यता दिया गया। लेकिन फिर 1968 में ही ली पीचन ने इनके आंकड़े दिए। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है, यानी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, उसे मान लिया गया। फिर जो हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है और जो रिसर्च का सेक्टर है, उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाकई सही है, और हमारे जो पृथ्वी का जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट कर रही है, उसकी वजह से हमारा जो प्राकृतिक स्वरूप है पृथ्वी का वो भी बदल रहा है। ली पीचन ने बताया कि हमारे जो प्लेटें हैं उनका मूवमेंट हर साल 1 से लेके 10 सेंटीमीटर तक होती है, यानी सालाना 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर होती है। वो प्लेटों के प्रकार पर डिपेंड करता है कि वो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी या 2 सेंटीमीटर,
कि वो महासागरीय प्लेटें हैं या महाद्वीपीय प्लेटें हैं, ये उसके आधार पर इनका मूवमेंट होगा। आगे जो मुख्य रूप से ये महाद्वीपीय प्लेटों का इनका हिस्सा अधिकतर है, इनमें से प्रशांत प्लेट और हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट महासागरीय प्लेटें हैं, और बाकी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और दक्षिण ध्रुवीय वो अंटार्कटिक प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं। प्रशांत प्लेट में आपका प्रशांत महासागर का एरिया आता है। अमेरिकी प्लेट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों आ जाता है। यूरेशिया में आपका यूरोप और एशिया का हिस्सा आ जाता है। अफ्रीकन प्लेट में आपका अफ्रीका का हिस्सा आ जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आपका इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया का भाग आ जाता है। अंटार्कटिक प्लेट में आपका अंटार्कटिका का भाग आ जाता है। इसके बाद इन 6 मुख्य प्लेटों के अलावा कई ऐसे सब प्लेटें हैं, छोटी छोटी प्लेटें हैं जिन्हें बाद में रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको यहाँ सारी प्लेटें दिख रही होगी, पृथ्वी पे कौन कौन से प्लेटें कहाँ पे हैं। यहाँ आपका पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, जो कि पहले पूरी अमेरिकन प्लेट माना जाता था, अब उन्हें तोड़कर नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेटें बोल दिया गया है। यहाँ पे आपका यूरेशियन प्लेट है, यहाँ अफ्रीकन प्लेट, यहाँ अटलांटिक प्लेट, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जो भी मैंने कहा था कि कुछ सब प्लेटें हैं आप देख सकते हैं। काकोस प्लेट है, यहाँ कैरेबियन प्लेट है, नाकजा प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है, यहाँ अरेबियन प्लेट है, तो यहाँ फिलिपाइन प्लेट है, फिजी प्लेट है। इस प्रकार की और भी प्लेटें आपको दिख रही होगी। यहाँ इन प्लेटों के बीच आपको एरो का डायरेक्शन दिख रहे होंगे, जो बताता है कि कौन से प्लेटें किस ओर मूव कर रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो ये पैसिफिक प्लेट है, ये आपका वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। आपका जो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेटें हैं, ये भी आपका वेस्ट की ओर मूवमेंट कर रहा है। और जो अफ्रीकन प्लेटें हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव हो रही है। जो आपका यूरेशियन प्लेट है, ये साउथ वेस्ट की ओर, कुछ पार्ट साउथ की ओर मूव हो रही है। आपका अटलांटिक प्लेट जो है वो आपका साउथ की ओर जा रही है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप यहाँ देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। पैसिफिक प्लेट तो मैंने बताया ही कि ये वेस्ट की ओर जा रही है। यानी यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी पर कौन कौन सी प्लेटें कहाँ कहाँ पे है और उनका मूवमेंट किस किस ओर हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इस फोटो से क्लियर हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे इनका मूवमेंट और कौन कौन सी प्लेटें कहाँ पे हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, यानी कि प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है एक्चुअल में, उसके लिए जो प्रूफ दिए गए, हमारे जो साइंटिस्टों ने बताया कि हाँ एक्चुअल में जो प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए उन्होंने जो प्रूफ दिए, उसमें पहला है आपका पूरा चुंबकत्व यानी पैलियोमैग्नेटिज्म, दूसरा आपका महासागरीय अंतरों का विस्तार यानी ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी हमारे जो समुद्र की सतह है उसका विस्तार हो रहा है, यानी वो फैल रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे पैलियोमैग्नेटिज्म, यानी हमारा जो पृथ्वी है, इसके जो पोल है, इस मान के चलिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का एक मैग्नेटिक पोल भी होता है। एक्चुअल में नॉर्थ पोल साउथ पोल ना होके उसके साइड में होते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हुआ, ये मैग्नेटिक साउथ पोल हुआ। तो जब हमारे पृथ्वी के सतह पर जो प्लेटें हैं, जब मैग्मा ठंडी होती है उन प्लेटों के नीचे, तो जब कोई पदार्थ ठंडा होता है, जब उसमें जो मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं जब वो लावा से ठंडी होती है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर होता है, ठीक है।
तो मान लीजिए यहाँ कोई पदार्थ हुआ, उसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर, मैग्नेटिक साउथ पोल इधर होगा, ठीक है। लेकिन वही हमने देखा कि जब हमारे कई पुराने अवशेष मिले, कई पुराने पदार्थ मिले, या बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो पुराने समय के हमने उनका अध्ययन किया, तो हमने पाया कि उन पदार्थों का जो हमारा वर्तमान यानी अभी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और उस पदार्थों में जो दिखा रहा है कि उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो डिफरेंट है। यानी मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी पदार्थ अभी मिला जो कि 50 साल या फिर 100, 200, 1000 साल पुराना है, तो अभी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर है, तो उसका ऐसे दिखा रहा, यानी वो यहाँ दिखा रहा और यहाँ दिखा रहा। होता क्या है, जैसे हमने बताया, जब लावा ठंडा होता है तो मैग्नेटिक वाले जो पदार्थ होते हैं, तो उस समय का मान लीजिए अभी कोई मैग्नेटिक पदार्थ ठंडी हो रही है लावा से, तो अभी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, यानी मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो अभी जो पदार्थ ठंडी होगी उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर होगा पदार्थ का, और इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर होगा। और जब ये एक बार ठंडी हो जाएगी, इसका एक बार मैग्नेटिक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, तो कितना भी समय हो जाए उस पदार्थ का मैग्नेटिक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें बनेंगी, ठीक है, वो तो अपने उस टाइम जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा उस हिसाब से होंगी। तो उसी प्रकार हमने देखा कि पुराने समय के जो पदार्थ है, उन पदार्थों का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो जो अभी के पदार्थों का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उन दोनों से उनसे अलग है। यानी हमने माना, इससे ये पता चलता है कि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज हो रहा है, और ये चेंज होने का वजह है प्लेटों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट। जैसे हमारा ओरिजिनल नॉर्थ पोल साउथ पोल में भी हल्की सी परिवर्तन आ रही है, तो उसी प्रकार हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल में भी परिवर्तन आ रहा है। परंतु जिन चीज़ों का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका है, वो चाहे तो परिवर्तन नहीं हो, तो उन चीज़ों का अध्ययन करके हम ये पता करते हैं कि हाँ, एक्चुअल में हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहीं अलग था पहले, अब अलग है, और हमारे जो प्लेटों का मूवमेंट है इसकी वजह से ये सारी चीज़ें पहले से धीरे धीरे अलग होती जा रही है। यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को इस पैलियोमैग्नेटिज्म द्वारा, पदार्थों के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल द्वारा यहाँ पे हमने सिद्ध करते हैं। और दूसरा है हमारा महासागरीय नितलों का विस्तार, यानी ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। हमने देखा कि आज से 1000, 2000, 3000, 10,000 साल पहले जो हमारा ओशन फ्लोर था, वो और अभी के जो ओशन फ्लोर है उसमें परिवर्तन है। पहले समुद्र में कई सारे जो आकृतियाँ थी वो अब नहीं है, नए नए द्वीपों का निर्माण होता है आए दिन। कुछ जो पुराने द्वीप है वो समुद्र के नीचे भी चले जाते हैं, और ये सारा प्रक्रम हमने बताया कि यह महासागरीय जो फ्लोर है, यानी ओशन का जो फ्लोर है नीचे का, ओशन बेसिन है, वह उसमें होने वाले परिवर्तन यानी उसका फैलाव और संकुचन की वजह से हो रही है। और यह सब ओशन फ्लोर जिस प्लेट पर टिकी हुई है, यानी ओशनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। इस आधार पर हमने ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग से भी ये सिद्ध किया कि हाँ, एक्चुअल में हमारे प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, और यह प्लेट मूवमेंट थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, ये सही है। और इस थ्योरी के तरह हम उनका अध्ययन करते हैं, और इसी थ्योरी की वजह से हम ये जानते हैं कि हमारे जो नेचर है इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उनमें जो परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, और आए दिन ये परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
प्लेट मार्जिन यानी प्लेटों के किनारों के, यानी जब प्लेटों का मूवमेंट होता है तो उनके मूवमेंट के कारण उनके जो किनारे होते हैं, उन किनारों की वजह से हमारी पृथ्वी, हमारी के सतह पर जो प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्सों में इफेक्ट होता है और हमारी जो भू आकृति है यानी पृथ्वी की जो संरचना है जो बाहरी परत की, जैसे पर्वत पठार, मैदान और समुद्री क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जो बदलाव आता है वो इन प्लेटों के किनारों की वजह से आता है, एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इनके किनारों का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।